नमस्कार, मेरा नाम विशाल धाकड़ है और मैंने इस वर्ष यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 39 हासिल की है। मैंने अपनी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय गुना से की है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन दयाल सिंह कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से की है इन बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, जो कि 2018 में कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मैं सिविल सर्विस परीक्षा की प्रिपरेशन करने लगा था। साथ ही में मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस भी किया है, जो कि मैंने हिंदू कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कंप्लीट किया है 2020 में। सिविल सर्विस परीक्षा की प्रिपरेशन या मैंने कब सोचा कि मुझे सिविल सर्विस परीक्षा देना है, तो ये मैंने अपने 12th के बाद 2015 में सोचा था। उसका मेन कारण यह था कि मैं ऐसे रोजगार या ऐसी जॉब के विषय में सोचता था जो कि ना केवल एक डिसेंट सैलरी दे बल्कि डाइवर्सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करे। साथ ही में लोगों की मदद करना तथा लोगों के जीवन में किस तरीके से बदलाव लाना पॉजिटिव डायरेक्शन में, उसमें हेल्प कर सके, क्योंकि अल्टीमेटली वही चीज आपको सुकून देती है। अल्टीमेटली पैसा मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपको रात को कितनी अच्छी नींद आ रही है, आप कितने संतुष्ट हैं अपने जीवन से। और सिविल सर्विस परीक्षा में मुझे लगता है कि आईएएस आईपीएस बनने में वो जो संतुष्टि है समाज के लिए कार्य करने की, वो आती है और वो जो सुख होता है वो किसी और पैसे के सुख से बहुत अधिक है। मैंने अपनी प्रिपरेशन अपनी ग्रेजुएशन के दौरान स्टार्ट कर दी थी। वही जो बेसिक बुक्स सब पढ़ते हैं एस्पिरेंट्स, एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, मैंने भी पढ़ी थी। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि एक सफल एस्पिरेंट को, सफल कैंडिडेट को डिफरेंट बनाती हैं असफल कैंडिडेट से। और वो चीजें होती हैं, एक तो डिसिप्लिन, दूसरा राइट स्ट्रेटजी, राइट गाइडेंस और आपके पास राइट मेंटर होना चाहिए, और तीसरा होता है कि आप जो प्लान कर रहे हैं उसको कितनी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो डिसिप्लिन में मेरा ये कहना है कि अगर आप एक टाइम टेबल बनाते हैं तो आप उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। आप अपनी विल पावर स्ट्रांग रखिए कि अगर मुझे आज ये चीज करनी है तो मैं करके रहूंगा, चाहे कुछ हो जाए। तो इस तरीके का आप जब एटीट्यूड रखते हैं, एटीट्यूड मैटर्स, तो आप सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। साथ ही में जो नए लोग हैं, एस्पिरेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल सी ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया है। हर जगह एक समुद्र हो गया है इंफॉर्मेशन का। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपको इंफॉर्मेशन, नॉलेज मिलेगी। तो एक राइट स्ट्रेटजी होना बहुत जरूरी है। आप टॉपर्स की वीडियो देखिए और उनको कंसोलिडेट करके अपना एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाइए जो कि इम्प्लीमेंट कीजिए। उससे आपको सफलता मिलने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। बाकी आपको अभ्यास जितना हो सकता है उतना करना ही है। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जन्मति हो सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। और उन विद्यार्थियों और एस्पिरेंट्स के लिए जो कि एक कमजोर परिवार से आते हैं, जिनको लगता है कि परिवार के कारण उनका सिलेक्शन रुक रहा है, तो उनका सिलेक्शन रुक सकता है, तो उनको मैं अपना एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मेरा परिवार बहुत एक साधारण परिवार है। मेरे पिताजी मोटर वाइंडिंग की दुकान चलाते हैं तथा मेरी जॉइंट फैमिली है और मोस्ट ऑफ द पीपल इन माय फैमिली आर एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर, मतलब कि फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं मेरे फैमिली के ज़्यादातर मेंबर्स। तो मेरी फैमिली का बैकग्राउंड कोई इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मैंने ठानी थी कि मुझे आईएएस बनना है और बनने के लिए जो भी सही मार्ग होगा, जितनी भी मेहनत करनी होगी मैं करूंगा, और इस कारण से मैं आज उत्तीर्ण भी हुआ। अंत में मैं उन सभी विद्यार्थियों से जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं यही कहना चाहूंगा कि ये परीक्षा आपकी जिंदगी नहीं है। दिस एग्जाम इज नॉट योर लाइफ। टेक दिस एग्जाम एज द एग्जाम ओनली। इस एग्जाम को एग्जाम की तरह लीजिए और अपनी जिंदगी में कुछ अपनी रुचियां बनाइए, हॉबीज बनाइए, उन्हें जरूर परस्यू कीजिए। उससे आपको प्रिपरेशन के दौरान एक हेल्दी माइंड और एक हेल्दी बॉडी रखने में काफ़ी मदद करेगी। और इसके साथ अपने फैमिली वाले, अपने दोस्तों से हमेशा बात करते रहिए और उनके सपोर्ट से आपको इमोशनल सपोर्ट डेफिनेटली मिलेगा। धन्यवाद।